नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। हैदराबाद जो भारत का प्रमुख आईटी हब माना जाता है, वहाँ 400 एकड़ की भूमि को एक बड़े टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन यह योजना विवादों, कानूनी लड़ाइयों और भूमि के स्वामित्व को लेकर उठ रहे सवालों के कारण चर्चा में आ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना पर रोक लगा दी है, जिससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है। हुआ क्या दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र के पीछे एक बिल्डिंग टाइप दिखाई दे रहा है। इधर हमारा क्या है, हैदराबाद शहर है, ठीक। और किसकी राजधानी हैदराबाद, तो अब वर्तमान में तेलंगाना की है। और इस सिटी से वेस्ट में जो है, इधर वेस्ट में कहें तो पश्चिम में, ठीक। पश्चिम में ये क्या है, फॉरेस्ट क्षेत्र है। कितने का, तो 400 एकड़ का। और यह 400 एकड़ की जो भूमि है, यह फॉरेस्ट क्षेत्र है, यानी वन क्षेत्र है। और है ये कहाँ, तो इसके बीच में, हैदराबाद सिटी के बीच में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के बगल में क्या है, ये 400 एकड़ का फॉरेस्ट है। अब सरकार क्या कर रही है कि यह फॉरेस्ट क्षेत्र जो है, यहाँ ये फॉरेस्ट क्षेत्र नहीं है, जब क्या है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन ये जमीन खाली रहने से यहाँ क्या हो गया, वन उग गए हैं। बाकी पर्यावरणविदों की जो राय है, वो क्या मानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, एक तरह से ये हॉट स्पॉट है और यहाँ बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। साथ ही साथ जो हैदराबाद राजधानी है, उसका यह फेफड़ा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो O2 है, ये बहुत प्रोड्यूस होता है। क्या, O2। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि जो हैदराबाद का 400 एकड़ की भूमि विवाद है, वह किस कारणों से, क्या-क्या फैक्टर आते हैं। यहाँ वक्फ का भी रोल है, पर्यावरण का भी रोल है और सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है। आइए इस वीडियो में समझते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। कह रहा है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और तकनीकी विकास की दौड़ में जब कोई राज्य बड़ी परियोजना की घोषणा करता है, तो उससे जुड़ी जमीन, प्रकृति और समुदायों के अधिकारों का संतुलन बनाना एक गंभीर चुनौती बन जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार यहाँ आईटी हब बनाना चाहती है, जबकि पर्यावरणविद और स्टूडेंट जो है, वो क्या कह रहे हैं, ये एक तरह से हॉट स्पॉट है, जीवों का हॉट स्पॉट है, यानी यहाँ बहुत सारी जैव विविधता है। सरकार कर रही है कि यहाँ इन्वेस्ट करने से, यहाँ क्या, हम आईटी हब बनाएंगे, जिससे क्या 50,000 करोड़ का फायदा होगा, सॉरी निवेश होगा, और 5 लाख क्या होगी, नौकरियां मिलेंगी। सरकार का ये तर्क है। और कितना निवेश होगा, 50,000 करोड़ का। तो वही कह रहा है कि जब कोई राज्य परियोजना की घोषणा करता है, तो उससे जुड़ी जमीन, प्रकृति और समुदाय के अधिकारों का संतुलन बनाना एक गंभीर चुनौती बन जाता है। कह रहा है तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद के कांचागोचिबौली क्षेत्र में, यही क्षेत्र है, क्या है, कांचागोचिबौली क्षेत्र में 400 एकड़ प्रस्तावित आईटी हब एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो अब कानूनी, धार्मिक और पर्यावरणीय उलझनों के बीच में फंस चुकी है। यह विवाद न केवल एक जमीन का, बल्कि हमारे नीति निर्माण, धार्मिक संस्थानों के अधिकार और प्रकृति के संरक्षण के बीच संतुलन की भी परख है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में लगाई गई रोक ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, तो हम इसके हिस्ट्री और विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि जो कांचागोचिबौली क्षेत्र है, ये हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित है। और कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद के वेस्ट में है। अच्छा, हैदराबाद सिटी का टोटल एरिया कितना है, तो 0.5% है, जो एक समय पर वन भूमि मानी जाती थी। ये वहां के पर्यावरणविद और छात्रों का कहना है। जबकि सरकार क्या कर रही है कि एक तरह से ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन थी, जो छूटी हुई थी, तो क्या धीरे धीरे वन के रूप में परिवर्तित हो गई। कह रहा है यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई पक्षी, सरीसृप और अन्य वन जीवों का आवास रहा है। दोस्तों, यहाँ के मोर जो है, इसमें मोर का एक अलग जोन है, एक अलग एरिया, यहाँ मतलब बहुत सारे मोर रहते हैं। कह रहा है इस क्षेत्र की जमीन का एक हिस्सा वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज था। अब यहाँ एंट्री किसकी हो जाती है, वक्फ बोर्ड की भी एंट्री हो जाती है। और वक्फ बोर्ड क्या कहता है कि इसका कोई एक टुकड़ा वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसे एक ऐतिहासिक दरगाह से जोड़ा जाता है, कि यानी यहाँ कोई क्या था, पहले एक दरगाह था, ऐतिहासिक दरगाह था। आइए आगे देखते हैं।
होता क्या है कि तेलंगाना सरकार ने इस जमीन को 2005 से 21 तक, देखिए कब से, 2005 से 21 के बीच चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित किया, यानी धीरे धीरे इसको क्या अपने कब्जे में तेलंगाना सरकार लेना शुरू की। कब से? 2005 से 2021 तक। तो ये करंट अफेयर में ये डेट को आप याद रखिएगा। और 2025 में इसे आईटी हब बनाने के लिए नीलामी के माध्यम से जो प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं उन्हें सौंपने की योजना बनाई। अच्छा, ये काम धीरे धीरे हो चुका था, ठीक। चर्चा में कहां से आया? तो फिल्मी स्टाइल में हम लोग देखे कि आगे क्या अधिकारियों की गाड़ी और बहुत सारे जेसीबी खड़े हैं, और वही वीडियो क्या हो गया, वायरल हो गया। अब तेलंगाना सरकार की योजना क्या है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है 400 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय आईटी टावर्स बनाना था, रिसर्च पार्क बनाने के लिए और हाइपर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रस्ताव था। किसका प्रस्ताव था? तो तेलंगाना सरकार का प्रस्ताव था। लेकिन होता क्या है, क्या कहती है तेलंगाना सरकार कि 50,000 करोड़ का अनुमानित निवेश यहाँ पे होगा, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया, और लगभग 5 लाख का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरियों का लक्ष्य। फरवरी 2025 में भूमि की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब क्या? 5 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरियों का भी लक्ष्य था। और यह काम कब शुरू हुआ? तो फरवरी 2025 में भूमि की जो नीलामी प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। यानी यहाँ कितना? 5 लाख जॉब मिलेगा, ये सरकार की योजना थी। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में 50,000 करोड़ रुपए का, कितना? इतना करोड़ रुपए का निवेश के रूप में सरकार ऐसा सोच रही है, अनुमानित इतना निवेश होगा। अच्छा, ये तो सरकार की योजना थी, लेकिन वहां के लोग जो पर्यावरणविद हैं, छात्र हैं, उनकी याचिका या विरोध का कारण क्या है, इसको समझते हैं। विरोध और जनहित याचिकाएं। कह रहा है छात्र, पर्यावरणविद और स्थानीय निवासियों ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया। अच्छा, जब विरोध किया तो कोई ना कोई कारण होगा। कारण क्या है, आइए इसको समझते हैं। पहला कारण था इस विरोध का पर्यावरणीय आधार, यानी इन्वायरमेंटल बेस। कह रहा है कि यह क्षेत्र जो है शहरी जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। बिल्कुल, मैंने आपको पीछे बताया कि इसके बगल में क्या है, पूरब में शहर है, पश्चिम में क्या है, ये 400 एकड़ का जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट है। कुल लैंड कितना है? तो 0.5% है। और लगभग यहाँ 1200 से अधिक पेड़ों की कटाई प्रस्तावित थी। सोचिए 1200 पेड़ कितने बड़ी संख्या में। हालांकि कुछ पेड़ों की कटाई और जंगल की सफाई तो जल्दी से तेलंगाना सरकार ने कर भी दिया है। और कह रहा है कि 60 से अधिक पक्षी, जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी है, यानी कुछ जीव तो ऐसे हैं जो संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कारण था याचिका और विरोध का धार्मिक आधार। एक तो हमारे देश में वक्फ बोर्ड है, ये हर जगह कूद कूद रहा है। क्या? हर जगह कूद रहा है वक्फ बोर्ड, ठीक। हिंदी में लिख देते हैं, शायद अंग्रेजी में गलत होगा। वक्फ बोर्ड ये हर जगह कूद रहा है। यहाँ भी ये क्या दावा कर दिया, कह रहा है वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि बिना अनुमति के वक्फ संपत्ति का तेलंगाना सरकार ने उपयोग किया है। और अपने जो उनका वक्फ अधिनियम 1995 है, उसमें एक धारा है 51, और उसके हिसाब से ये दावा ठोक दिया क्या वक्फ बोर्ड ने, कि वक्फ संपत्ति के ट्रांसफर हेतु बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य है, जबकि तेलंगाना सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये वक्फ बोर्ड का दावा है। दूसरा क्या था, धारा 52 जो है वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में, उसके हिसाब से किसी भी वक्फ संपत्ति का अतिक्रमण जो है ये क्या है, दंडनीय अपराध माना जाता है। ये कह रहा है वक्फ बोर्ड कि किसी भी वक्फ संपत्ति का अतिक्रमण करना ये दंडनीय अपराध है। अब आइए समय की चक्र रेखा देखते हैं कि कब से क्या स्थितियां या फिर कैसे ये सारा मैटर बिगड़ा और क्या हुआ। घटनाक्रम की समय रेखा की बात करें तो सबसे पहले जनवरी 2025 में सरकार द्वारा योजना का अनौपचारिक ऐलान किया गया, यानी इस योजना को सरकार ने 2025 में ऐलान किया। और फरवरी 2025 में भूमि की जो नीलामी है इसका नोटिफिकेशन लगा दिया गया। किसके द्वारा? तो तेलंगाना सरकार द्वारा। होता क्या है, इसके फरवरी के बाद मार्च 2025 में जब छात्रों को और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पता चलता है तो ये लोग विरोध करते हैं इसका, ठीक। और 1 अप्रैल 2025 को वक्फ बोर्ड ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इधर यानी ये जो वक्फ है ये भी क्या तेलंगाना हाई कोर्ट में ये याचिका दायर करती है अपने अधिकारों को लेकर। और 2 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम
रोक भी लगा दी, यानी हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के तहत भी इस पे रोक लगाई थी। 3 अप्रैल को क्या होता है, 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। यानी जब ये वीडियो वायरल हुआ या फिर और भी जैसे भी सुप्रीम कोर्ट को पता लगा, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जैसे जीव जंतु शहर की तरफ जा रहे थे, एक वीडियो वायरल हो रहा है, अब पता नहीं उस टाइम का है या फिर पास्ट का है, एक हिरन क्या है, एक ट्रैक्टर के नीचे रोने टाइप का एक्टिविटी कर रहा है। तो इस प्रकार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट टाइम देती है 4 से 8 अप्रैल और केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से हॉट स्पॉट भी है और क्या है, और तेलंगाना सरकार का भी यहाँ रोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये आईटी हब बनाना चाहती है। तो दोनों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और अगली जो सुनवाई इसकी है, अगली सुनवाई 24 तारीख को निर्धारित की गई है। अब कोर्ट देखिए इस तारीख पे क्या अपनी फैसला सुनाता है या फिर क्या और तथ्य चर्चा में आता है, आगे देखते हैं। अब जो प्रमुख पक्षकार हैं उनका भी बयान देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब सरकार इतना बड़ा काम कर रही है तो क्या उसका भी क्या होगा, कोई कंक्लूजन होगा, और सॉरी कंक्लूजन कर, उसका भी कोई पक्ष होगा। तो सरकार का पक्ष क्या है, तेलंगाना सरकार का कर रही है, यह विकास परियोजना राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कह रहा है किसी भी धार्मिक या पर्यावरणीय उल्लंघन का उद्देश्य तेलंगाना सरकार का नहीं है। ये किसका कहना है? तेलंगाना सरकार का कहना है। वही वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है कि बिना अनुमति के वक्फ भूमि का उपयोग जो है गंभीर अपराध है, हमारी धार्मिक पहचान और संपत्ति पर ये एक तरह से हमला है। कौन कर रहा है? तो वक्फ बोर्ड कर रहा है। वही पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं, इनका क्या बयान है, कह रहे हैं कि यह क्षेत्र हैदराबाद का फेफड़ा है। जाहिर सी बात है, हैदराबाद जो है एक तरह से अर्बन सिटी के रूप में होता जा रहा है, यानी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, तो यहाँ बहुत क्या हो रहा है, CO2 और गर्म क्षेत्र के रूप में हो रहा है। तो इसके लिए जो ये क्या था, क्षेत्र था 400 एकड़ का, एक तरह से हैदराबाद के लिए फेफड़ा था और इसे खत्म करना क्या है, पर्यावरणीय आत्महत्या होगी, ये कहना है पर्यावरण कार्यकर्ता का। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के बयान को। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि राज्य सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि सभी कानूनों और अनुमतियों की अनदेखी करके पेड़ों की कटाई तेलंगाना सरकार ने शुरू कर दी। तो ये थे 3 पक्ष, एक तेलंगाना सरकार का, वक्फ बोर्ड का और पर्यावरण कार्यकर्ता का। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान है और या सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब मांग रही है, ये भी था। अब आइए वर्तमान स्थिति क्या है अप्रैल 2025 तक, इसको देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो आईटी हब प्रोजेक्ट था किसका, तेलंगाना सरकार का, वो फिलहाल स्थगित है, यानी अब इस पे अभी रोक लग गई है, अभी ये रुका हुआ है। कह रहा है भूमि का स्वामित्व, धार्मिक अधिकार और पर्यावरणीय संरक्षण की जांच यहाँ पे जारी है कि भूमि का स्वामित्व यानी इस भूमि का मालिक कौन है, धार्मिक अधिकार का यहाँ क्या रोल है और पर्यावरणीय संरक्षण का जो मामला है इसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या फिर जांच हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए एक समय दिया गया और कब, 4 से 8 अप्रैल तक, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, 8 अप्रैल 2025 तक। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय तक कोई कार्यवाही नहीं होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यहाँ मना कर दिया है कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक यहाँ कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब आइए कंक्लूजन को देख लेते हैं, यानी इस वीडियो को देखने का निष्कर्ष क्या निकला। कह रहा है कि यह विवाद भारत में विकास बनाम पर्यावरण और धार्मिक अधिकार के टकराव का ज्वलंत उदाहरण बन चुका है। यानी यहाँ तीनों चीज है, पहली चीज विकास, पर्यावरण और धार्मिक अधिकार। क्या विकास करने के लिए पर्यावरण और धार्मिक अधिकार को देखना जरूरी नहीं है? अमेरिका में भी डेवलपमेंट है, ये लोग पर्यावरण को बहुत वर्चस्व देते हैं, पर्यावरण के साथ साथ अपनी ग्रोथ करते हैं। वहां की नदियां देखेंगे, झीलें देखेंगे या फिर क्षेत्र देखेंगे, इतना सुंदर लगते हैं। तो ऐसा नहीं है विकास करिए, इंडिया में भी विकास हो, इसका ग्रोथ हो, लेकिन पर्यावरण को हमें क्या ध्यान देना होगा, ग्रोथ के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान देना होगा। तो ये 3 चीजों का कारण बन गया है, एक पर्यावरण, दूसरा धार्मिक आधार और तीसरा टकराव। कह रहा है कंचा
गाचीबोली जैसे क्षेत्र में बिना गहन सर्वे, सार्वजनिक चर्चा के विकास कार्य न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करते हैं। यानी जब आप बिना सर्वे किए कोई काम करेंगे तो एक तरह से न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करते हैं। यह मामला आने वाले समय में भारत के कई राज्यों के लिए मॉडल केस बन सकता है। बिल्कुल सही, जब ऐसी कोई जगह कार्य होगा तो इस चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। तो यह दर्शाता है कि सतत विकास जो हमारा है ये केवल आर्थिक लाभ से नहीं बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिकी संतुलन से ही संभव है। ये थी दोस्तों तेलंगाना सरकार का जो आईटी हब बनाने की योजना थी उसके संबंधित ये वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे स्टडी बीएनवाई चैनल, वहाँ ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। यहीं से दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ।